नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप फरसवान और कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो लेकर आते हैं। देहरादून में जो भी हमारे पास एक अच्छी प्रॉपर्टी आती है, हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको उस प्रॉपर्टी को अपने यूट्यूब चैनल में लेकर आते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक घर लेकर आए हैं। ये जो घर देख रहे हैं आप, ये दो घर थे। एक तो सोल्ड आउट हो चुका है ऑलरेडी और दूसरा घर अभी हमारे पास बचा हुआ है। अच्छी बात है, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। शिमला बाईपास रोड देहरादून में जो साइलो कॉलोनी है, और कॉलोनी में लैंड नंबर 12L में आपको ये घर देखने को मिलता है। ये वाला जो घर है जो हम आपको अभी फ्रंट व्यू इसका दिखा रहे हैं, बाकी हम अंदर आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको घर का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। रोड की मैं बात करूं तो पक्की रोड आपको देखने को मिलती है, 20 फीट की रोड है। आसपास आप देखेंगे तो ये बहुत शानदार कॉलोनी है, बिल्कुल सोसाइटी टाइप में आपको शिमला बाईपास रोड में ये कॉलोनी देखने को मिलती है। और जिन लोगों का, मैं जब भी साइलो का वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये एक चीज़ बोलता हूँ, जिन लोगों का जो बजट है बड़ों वाला का नहीं हो पाता है तो वो या तो टारगेट करते हैं साइलो कॉलोनी को या फिर आपको सुमेरो विहार और झिबरेडी वाले बेल्ट को, क्योंकि ये बिल्कुल बड़ों वाला से लगते हुए इलाके हैं। तो साइलो की अगर मैं बात करूँ, हाइटेड लोकेशन है, पीछे आपको जंगल का बहुत शानदार सीनिक व्यू देखने को मिलता है। आसपास आप देखेंगे बहुत ज़बरदस्त बसावट है, हर जगह घर बन रहे हैं और बहुत ही शानदार कॉलोनी ये आपको देखने को मिलती है। और इसका जो फ्रंट होने वाला है वो होने वाला है लगभग 21-22 का फ्रंट है, और इसकी जो डेप्थ है वो है लगभग 52 की डेप्थ है। ये जो घर बना हुआ है ये गौमुख फेस में बना हुआ है, तो पीछे इसकी जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 35-36 की लेंथ आपको पीछे को इसकी देखने को मिलती है। आसपास आप देखेंगे तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी ये पूरी तरह से यहाँ पर प्रॉपर वे में अवेलेबल है। तो सबसे पहले जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, आपको गेट यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बहुत ही शानदार वे में आपको गेट का जो डिज़ाइन है बहुत प्रॉपर वे में दे रखा है। इधर साइड टाइल लगी हुई आपको देखने को मिलती है इस वाले सेगमेंट में, और इस साइड भी आपको जो गेट के एक साइड डेकोरेशन बहुत ही ज़बरदस्त वे में हो रखा है, और दोनों साइड आपको टाइल्स देखने को मिलती है। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो जैसा कि आप गेट देख रहे हैं, तो गेट आपको मैरून और ब्लैक कलर में गेट देखने को मिलता है। नीचे आप देखेंगे आपको पार्किंग टाइल्स लगी हुई देखने को मिलती है। तो चलिए आपको पार्किंग वाला एरिया दिखाते हैं, जो पोर्च हम बोलते हैं। तो पोर्च वाले अगर सेगमेंट को आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा पोर्च है। आसानी से आप इजीली एक आपकी जो बड़ी गाड़ी है वो यहाँ पर आसानी से आप पार्क कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आपको नल भी दे रखे हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को धोना चाहते हैं या जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो चीज़ आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टैंक देखने को मिलेगा, तो ये आपका जो वाटर है उसको आप स्टोरेज के लिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा टैंक दे रखा है, जो कि लगभग 5000 लीटर आप आसानी से यहाँ पर वाटर अपना इकट्ठा कर सकते हैं। चलिए इधर साइड आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा गैप है इस वाले सेगमेंट में, तो ये पोर्च वाला इलाका हम दिखा रहे हैं। तो ये पोर्च वाला सेगमेंट है, ये होने वाला है लगभग 12x8 का आपको ये वाला जो सेगमेंट है वो मिलता है देखने को। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सीढ़ी देखने को मिलती है, और ये सीढ़ी आप छत में जाने के लिए बाहर साइड से आपको सीढ़ी दे रखी है। सबसे अच्छी बात है, इसमें आपको स्टील की बहुत ही शानदार रेलिंग देखने को मिलती है। और जैसा मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको कैंसिल लाइट बहुत सारे देखने को मिलते हैं ऊपर वाले सेगमेंट में। तो काफ़ी शानदार वे में ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रॉपर वे में तैयार है। और जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको दरवाज़ा देखने को मिलता है। एक ये जो दरवाज़ा है वो जाली वाला है, और एक जो ये दरवाज़ा है ये आपको जो प्लाई का दरवाज़ा है वो देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको देखेंगे खिड़की देखने को मिलती है, बिल्कुल जो ऊपर की तरफ सीढ़ी जा रही है उसके साइड बिल्कुल सामने में खिड़की दे रखी है, तो वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त है। चलिए अब अंदर चलते हैं। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं तो इस वाले सेगमेंट को आप एज ए ड्राइंग रूम यूज़ कर सकते हैं। ऊपर आप देखेंगे आपको बहुत ही शानदार जो ऊपर है वो आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलती है। ऊपर आप देखेंगे आपको लाइट, कैंसिल लाइट बहुत डिफरेंट टाइप में आपको कैंसिल लाइट दे रखी है। एक आप कलर देख रहे हैं, ग्रीन कलर आपको देखने को मिलता है, और ऊपर आपको पीओपी भी प्रॉपर वे में देख रखी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार वे में डिज़ाइनिंग लाइट आप देख सकते हैं। तो झूमर वाली लाइट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये वाला जो सेगमेंट है, जैसे आप इंटर करते हैं इस वाले सेगमेंट में आप अपना ड्राइंग रूम बना सकते हैं। अगर जो कोई इस घर को लेंगे तो इस वाले सेगमेंट में आप ड्राइंग रूम बना सकते हैं। बाकी आप देखेंगे आपको इसमें कलर देखने को मिल रहा होगा, वाइट कलर दे रखा है, जो कि दोनों आप दीवार देख रहे हैं दोनों में। इस वाले इधर साइड आप आएंगे तो इस वाले सेगमेंट को आप एज ए डाइनिंग यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो सेगमेंट है एज ए डाइनिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है
इसके ठीक सामने आपको काफ़ी बड़ा स्पेस है किचन का, वो आपको देखने को मिलता है। और किचन मॉड्यूलर किचन है, किचन का भी हम आपको डिटेल बताएंगे। पहले इसका हम डिटेल आपको बताते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा कमरा है। अगर मैं इसकी पूरी की बात करूँ तो ये लगभग जो ये वाला जो सेगमेंट है वो लगभग हो जाता है 24x10 का ये वाला सेगमेंट है। 24x10 का काफ़ी बड़ा कमरा है। 24x10 का ये वाला कमरा है। किचन की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर जो किचन है ये अलग से है। किचन की अगर मैं बात करूँ तो ये 7x12 का किचन हो जाता है। 7x12 का ये लगभग किचन है इस वाले सेगमेंट में। और यहाँ पर आप देखेंगे किचन में आपको वाइट कलर का पत्थर मिलता है। ऊपर आप देखेंगे तो आपको जो भी आपके किचन के इसेंशियल आइटम है वो रखने के लिए प्रॉपर वे में ये बना रखा है, जो कि मॉडल किचन बोलते हैं, वो तैयार है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है आपको वेंटिलेशन के लिए खिड़की भी दे रखी है। और ऊपर आप अगर चिमनी लगाएंगे तो चिमनी के लिए भी एक जो होल है वो आपको प्रॉपर वे में देखने को मिल रहा होगा। और इधर साइड भी देखेंगे तो इस साइड को भी आप और भी चीज़ अगर आप इसमें डेकोरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो इस वाले सेगमेंट में आपको जो है वो वॉश बेसिन दे रखा है। और ऊपर आप देखेंगे तो आपको आरओ के लिए यहाँ पर ऊपर फिटिंग दे रखी है। और नीचे आप देखेंगे तो नीचे आप सामान रखने के लिए, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये सब आपको यहाँ पर जो किचन के जो भी एसेंशियल आइटम है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये काफ़ी शानदार वे में किचन वाला जो बेल्ट है वो आपको देखने को मिलता है। और काफ़ी बड़ा किचन है, मतलब कि इस किचन में 2 से 3 लोग भी मिलकर खाना बना सकते हैं। तो ये बहुत काफ़ी बड़ा किचन है, तो इसका बहुत शानदार आप यूज़ कर सकते हैं। और इधर साइड आप देखेंगे इस वाले सेगमेंट में तो आपको टाइल्स, जो किचन टाइल्स होती है वो आपको देखने को मिल रही होगी। तो बहुत ही शानदार ड्राइंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर पीओपी कर रखी है। इसमें आपको हैवेल्स के जो इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात करूँ, हैवेल्स के फिटिंग आपको देखने को मिलते हैं। एक छोटा सा स्टोर यहाँ पर है जो कि हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर है, इसमें नल भी दे रखा है। और थोड़ा अभी यहाँ पर क्योंकि जब ये काम चल रहा था सामान यहाँ पर रखा हुआ है, तो जैसे ही खाली हो जाएगा तो इस वाले स्पेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए आप कमरा दिखाते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको जो कॉमन वॉशरूम है वो दे रखा है। तो ये कॉमन वॉशरूम वेस्टर्न टाइप में है और काफ़ी बड़ा है। इसमें आपको देखेंगे तो आपको बाथरूम टाइल्स बहुत प्रॉपर वे में दे रखी है। ऊपर आपको बहुत ही शानदार वे में टाइल्स देखने को मिलती है। और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल है। और खिड़की वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त दे रखा है आपको। देखिए जैसा कि हम वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे एक वॉश बेसिन भी है। तो बाथरूम बहुत ही शानदार वे में डेकोरेट, जो वेस्टर्न बाथरूम है वो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसके ठीक दोनों ही साइड में आपको 2 कमरे देखने को मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पर बाथरूम हमने आपको दिखाया, उसके बाद मेरे लेफ़्ट साइड में भी एक कमरा है और एक राइट साइड में भी कमरा है। तो चलिए हम आपको राइट साइड का कमरा दिखाते हैं। तो जैसे ही आप राइट साइड वाले कमरे में आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ। तो ऊपर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर डिज़ाइन बहुत शानदार वे में दे रखा है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए आपको खिड़की देखने को मिलती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं वाइट कलर आपको देखने को मिल रहा है। नीचे आप देखेंगे तो आपको जो फ्लोर टाइल्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त वे में देखने को मिलती है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर आपको इसमें अटैच जो लकड़ी का जो वुडन का आपको अलमीरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस अलमीरा को आप खोलेंगे, इसमें आप आसानी से बहुत सारे अपने आइटम, जो भी आपका जो भी कपड़े हैं या भी जो भी सामान है आप इसमें रख सकते हैं। इसके साथ सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको अटैच बाथरूम दे रखा है। मतलब कि इस कमरे के साथ आपको अटैच बाथरूम, वो भी वेस्टर्न वाला, आपको देखने को मिलता है। और इसमें पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है आपको इसमें वेंटिलेशन भी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। टाइल्स लगी हुई है, बाथरूम टाइल्स, और ऊपर काफ़ी शानदार आपको डिज़ाइनिंग वाली टाइल्स भी देखने को मिलती है। तो देखिए बहुत ही शानदार ये बाथरूम है जो कि बिल्कुल तैयार हो रखा है। चलिए अब दूसरा कमरा दिखाते हैं आपको। यहाँ पर खिड़की आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार वे में खिड़की भी दे रखी है। अब दूसरे कमरे की मैं बात करूँ तो ये जो कमरा है ये है, इसकी डायमेंशन मैं आपको बताऊं तो ये लगभग 12x14 का कमरा है। जो पहला हमने जो कमरा दिखाया था, फर्स्ट वाला कमरा दिखाया था, वो भी लगभग 12x14 का कमरा है। 12x14 का कमरा काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए खिड़की है। ऊपर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलती है। और जो बटन है इलेक्ट्रिसिटी बटन, वो आप देख रहे हैं। आपको ये यहाँ पर जो फिटिंग हो रखी है वो हैवेल्स की हो रखी है। तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको एक अलमारी
देखने को मिलती है। तो इसमें भी एक अटैच अलमारी इस वाले कमरे में भी दे रखी है। डायमेंशन हमने आपको बताया। तो ये आपको ये जो घर हम आज आपको दिखा रहे हैं 150 गज में, तो बहुत ही शानदार, जो छोटी फैमिली है, बजट भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और जो छोटी फैमिली है, जो लोग इस समय 150 गज में अपना घर देख रहे हैं एक अच्छी लोकेलिटी में, एक अच्छी सोसाइटी में, तो उनके लिए ये घर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए, अब हमने आपको अंदर का टूर कराया, अब हम छत पे चलते हैं, वहाँ पे आपको फैसिलिटी बताएंगे और भी जो भी चीज़ है यहाँ से हमको आपको लोकेशन का व्यू भी दिखाएंगे। तो चलिए अब छत पे चलते हैं। अब हम ऊपर छत पे आ गए हैं और छत पे आने से पहले ये आप जो देख रहे हैं ये मोमटी वाला इस जो आपको जगह है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आप देखेंगे ऊपर आपको बहुत ही शानदार वे में आपको जो डिज़ाइनिंग लाइट आप देख रहे हैं, जो लाइट आपको देखने को मिल रही है और ऊपर आपको डिज़ाइन भी देखने को मिलता है। तो ये मोमटी वाला जगह है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पर एक खिड़की भी दे रखी है जिसमें प्रॉपर वे में आपको शीशे लगे हुए देखने को मिलते हैं। चलिए अब बाहर चलते हैं। तो जैसे ही हम बाहर आते हैं तो आप सबसे अच्छी बात आगे साइड देखेंगे तो आपको पूरी प्रॉपर जो ये रेलिंग है, स्टील की रेलिंग देखने को मिलती है। और फिर ये छत वाला एरिया है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो जिन लोगों का बाद में, अगर जो लोग इस घर को लेंगे और बाद में उनका बजट हो जाता है, तो आप ये वाले एरिया को देखेंगे तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, तो इस वाले एरिया को आप यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ से लोकेशन दिखाता हूँ। ये साइलो कॉलोनी है जो कि शिमला बाईपास रोड पे पड़ता है। तो ये देखेंगे यहाँ से आप, बहुत शानदार लोकेशन ये है और आसपास आपको बहुत शानदार घर देखने को मिल रहे होंगे। एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ पर मंदिर जो अभी रिसेंटली साइलो कॉलोनी, जो कॉलोनी की सोसाइटी है, सोसाइटी वालों ने अपना मंदिर बनाया है, तो वो मंदिर भी यहाँ से हार्डली आपको 50 मीटर के डिस्टेंस पर देखने को मिलता है। एक अच्छी बात है, ऊपर आप देखेंगे पानी का सिंटेक्स दे रखा है। तो इसमें आपको जो वाटर फैसिलिटी की मैं बात करूँ तो इसमें आपको जो वाटर फैसिलिटी है वो समरसेबल, आपको नीचे हमने दिखाया समरसेबल हो रखा है। और बाकी आपको ये फैसिलिटी है इसमें ऊपर आपको छत में टैंकी भी देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी हमने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी और अंदर भी दिखाया, लाइट पूरी इलेक्ट्रिसिटी हमने आपको लाइट पूरी खोल के दिखाई है, तो वो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस आपको बताते हैं। तो साइलोक का डिस्टेंस जो शिमला बाईपास रोड देहरादून ISBT से मैं आपको बताऊं तो मात्र 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है और प्रेम नगर से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बहुत ही शानदार लोकेशन में बड़ोंवाला के बाद साइलो कॉलोनी पड़ती है और मेन रोड से जो शिमला बाईपास रोड सीधा अपने सैलाकुई और पोंटा की तरफ जा रही है, जो ये मेन रोड है वहाँ से हार्डली आपको इस लोकेशन में आने के लिए 700 मीटर का डिस्टेंस लगेगा। 700 मीटर के डिस्टेंस पर आपको साइलोक कॉलोनी देखने को मिलती है। तो ये मैंने आपको डिस्टेंस बताया और कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग सैलाकुई में जॉब वॉब करते हैं उनके लिए भी ये लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। वो आसानी से शिमला बाईपास रोड में कनेक्ट करके सैलाकुई की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये जो रोड है वो चंडीगढ़ भी निकल जाती है और अपना हरबटपुर की तरफ भी निकल जाती है। और प्रेम नगर भी आप जैसे साइलोक से बाहर निकलेंगे जीवारेड्डी में तो आपको प्रेम नगर के लिए भी ये रोड निकल जाती है। तो बहुत ज़बरदस्त कनेक्टिविटी है। यहाँ पर ज़्यादातर आपको जो आर्मी बैकग्राउंड के लोग हैं वो देखने को मिलते हैं और स्पेशली गढ़वाल राइफल के बहुत सारे लोग इस लोकेशन में आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात, अगर मैं आपको फैसिलिटी में बताऊँ, मार्केट की मैं बात बताऊँ तो हम अभी वीडियो में बताएंगे आपको बहुत नज़दीक यहाँ पर इस लोकेशन से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर जो मेन साइलोक जैसे ही इंटर करते हैं तो बहुत बड़ी मार्केट बन गई है। तो वहाँ पे आपको देखेंगे आपको बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे जो आपके इसेंशियल आइटम है, जो घर के इसेंशियल आइटम है, आप इजीली आप उसको वहाँ से ख़रीद सकते हैं। बाकी अगर बड़े मार्केट की मैं बात करूँ तो सबसे जो सामने यहाँ से बड़ा मार्केट वो बुड्डी मार्केट पड़ता है, जीवरेड्डी पड़ता है और उनसे भी बड़ा मार्केट अगर मैं आपको बताऊँ तो 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको प्रेम नगर मार्केट पड़ता है। तो ये मार्केट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बैंक फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ तो SBI बुड्डी में ही है और यहाँ से जो बुड्डी का डिस्टेंस है वो मात्र 1.5 किलोमीटर का है। तो वहाँ पर आपको SBI मिलता है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक मिलता है। हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो यहाँ से सबसे नज़दीक जो है वो सारा हॉस्पिटल है। यहाँ से हार्डली आप आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको सारा हॉस्पिटल मिल जाता है। और बाकी अगर और भी हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो छोटे मोटे क्लिनिक आपको इसी लोकेशन में बहुत सारे मिल जाएंगे। बड़ी हॉस्पिटल की मैं बात करूँ तो यहाँ से जो अपना CMI हॉस्पिटल है और इंद्रेश हॉस्पिटल है वो सबसे नज़दीक पड़ते हैं। बाकी आर्मी एरिया की मैं बात करूं तो यहाँ से जो अगर कैंटीन फैसिलिटी की मैं बात करूं, यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे आर्मी के लोग रहते हैं तो उनको यहाँ से जो IMA की कैंटीन है वो बहुत ही नज़दीक पड़ती है। यहाँ से हार्डली IMA का जो डिस्टेंस है वो भी 4 किलोमीटर का है।
अगर मैं स्कूल्स की मैं आपको बात करूं तो इस लोकेशन से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर जो न्यू एरा एकेडमी है यहाँ से हार्डली आपको इस लोकेशन से आपको जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ आपको बता रहा हूँ, इस लोकेशन से जो न्यू एरा एकेडमी है उसका 1/2 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, उससे भी कम है। मतलब 300 मीटर के डिस्टेंस पर आपको 1 से 12 CBSE की न्यू एरा एकेडमी मिलती है। काफ़ी फेमस स्कूल है इस लोकेशन में। बाकी स्कूल की मैं बात करूँ, अगर आप KB में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से KB IMA, KB सीमाद्वार और KB FRI, ये तीनों KB काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं। तो ये स्कूल्स फैसिलिटीज़ आपको इस लोकेशन में पड़ती है। और अगर आप सीधा सेलाकुंकी रोड की तरफ जाएंगे तो रिसेंटली आपको पता है काफ़ी फेमस स्कूल GD गोयनका स्कूल जो कि भूड़पुर में है, हम बहुत बार अपनी वीडियो में भी बताते हैं। GD गोयनका है, श्री राम सैनी टनल है और बिरला माइंस है और लक्ष्य पब्लिक स्कूल है, ये सब इस रोड पे आपको मिलते हैं। तो स्कूल्स बहुत सारे स्कूल्स हैं। हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो आपको शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है, आपको तुला एकेडमी मिलता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में मैं आपको और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो ग्राफिक एरा का मेडिकल हॉस्पिटल है जो वो भी इस लोकेशन से, इस वाले लोकेशन से मात्र 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। चलिए अब प्राइस बताते हैं। तो इस घर का जो प्राइस है लोकेशन के लिहाज से, यहाँ पर इस समय जो प्रॉपर्टी के रेट हैं आप इंक्वायरी कर सकते हैं। 15,000, 16,000, 17,000, कहीं कहीं पे 18,000 का रेट इस समय प्रॉपर्टी का चल रहा है। तो उस लिहाजे से हमने जो ये घर है इसका बजट रखा है 45 लाख। 45 लाख मात्र, और ये भी नेगोशिएबल है। जो कोई भी इस लोकेशन में इस घर को लेने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, हम उनके साथ अच्छी से अच्छी डील देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।